नियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ गाउस का नियम। ठीक है, तो कई जगह इसको गाउस की प्रमेय भी बोलते हैं। तो गाउस की प्रमेय, तो इसका कथन क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि अपने पास ये कोई एक गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये एक, मैं यहाँ पे गोला बना लेता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, या फ्लक्स है, वो कितना निकलेगा। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु ओ है हमारे पास, और ये जो एरिया है, ठीक है, या इसका जो कोण है वो मान लेता हूँ मैं क्या है, ओमेगा। और यहाँ पे कोई बिंदु P है, और ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, और ये जो पृष्ठ है उसको मैं बोल देता हूँ कि डी ए बोल देता हूँ, या डी एस भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत फ्लक्स है, तो फाई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट की। ठीक है, तो देखो इसको मैं किस प्रकार से सिद्ध करूंगा। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ई है, तो ई है वो हमारा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है अपना आर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, या हम यहाँ से एक देख लेते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई, तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट, मैं इसको डी ए मान लेता हूँ, तो थोड़े से पृष्ठ निकला डी ए, तो मैं इसको बोलूँगा क्या, डी फाई। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट को हटाऊंगा तो डी ए, और क्या आ गया, कोस थीटा। तो ये मान लेता हूँ कि मैं अपने पास समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो मैं यहाँ से मान रख दूंगा, तो डी फाई
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी ए, ठीक है, तो इंटू डी ए अपॉन नीचे क्या है आर स्क्वायर और ऊपर क्या है ये कोस थीटा, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या है कि जो डी ए है ये थोड़ा सा फ्लक्स है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन कर दें पर, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए फाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समाकलन, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ इसमें मिस रह गई है हमारे पास, क्या क्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यू भी लिखूँगा, तो यहाँ पे क्या है इसको मैं क्यू लिख देता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर मैं क्या लिख देता हूँ कि जो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा डी ओमेगा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और डी ओमेगा का समाकलन कितना आएगा आपके पास 4 पाई, ठीक है, तो ये मान मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन किसका डी ओमेगा का, ठीक है, और फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका क्या है गाउस का नियम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।